अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह थोड़ा सा इंतज़ार ताकि सब लोग आ जाएं, फिर आज की जो हमारी क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। – 26 हो गए, 30 तक लोग हो जाएं तो फिर क्लास शुरू कर देंगे। जी मैं खैरियत हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? वेबलाइज़र का जो फ़ायदा है वो आपको टेक्नोलॉजी बताता है किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये बताता है हमें वेबलाइज़र कि इसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़, पैकेजेस, फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ हुए हैं। तो हमें पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस में बनी हुई है। ठीक है जी, 30 लोग हो गए, क्लास शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। वक्त बहुत कीमती चीज़ होती है। चलें, आज का जो हमारा काम रहेगा, कल हमने वेबसाइट बनाई थी एड्रियल वाली, उसमें थोड़ा बहुत हमने काम किया था। आज फिर जो है ना हम उसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे और उसके अंदर आज कल हमने हेडर बनाया था, थोड़ा सा हेडर को बेहतर करेंगे और फिर फ़ौरन से हम चले जाएंगे फुटर की तरफ। फुटर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बॉडी की तरफ आएंगे। तो मैं ओपन करता हूँ हमारी जो साइट है। सॉरी, उसका नाम था adriel.com। ठीक है, ये हमने कल बनाई थी, इसमें हमने कुछ वो दिए थे और इसके साथ ही मैं ओपन कर लेता हूँ adriel.ai। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोशिश हमेशा ये करनी है कि जो काम है ना उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 110% हो। 100% नहीं, 110%। क्योंकि जब आप 10% फॉर एग्जांपल 100% आप कहते हैं ना कि मैंने ये काम करना है, तो उसमें आप 10% 20% कम हो जाता है। लेकिन जब आप बोलेंगे 110% होगा तो उसका थोड़ा सा वो खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये लॉजिक काम करता है, मेरे साथ तो काम करता है। तो हमने इसको ना 110% इसके जैसे बनाना है, 100% नहीं बनाना, क्योंकि अगर 10% 20% रह भी गया तो वो ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा। अब करना ये है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा जिस तरह इसका लोगो है, नॉर्मली इसने एसवीजी फाइल इस्तेमाल की होगी या फिर हाँ जी एसवीजी फाइल इस्तेमाल की हुई है लोगो में। तो इसने एसवीजी फाइल इस्तेमाल की हुई है। नॉर्मली जो भी आपका क्लाइंट होगा वो आपको जो मटेरियल है लोगो और ब्रांडिंग का जितना भी चीज़ें वो आपको देगा। अब देखिए इसने 2 लोगो लगाए हुए हैं, एक लोगो का कलर है वाइट, ये देखिए ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो वाइट है लोगो, और एक लोगो का कलर है ब्लू। ये इस वजह से कि जब जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं हम नीचे, तो अभी ये व्हाइट वाला लोगो है, जैसे हम नीचे करेंगे तो ये ब्लू वाला लोगो आ जाएगा। ठीक है, ये भी जावास्क्रिप्ट से होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा मतलब ये बिल्कुल बेसिक में नहीं आता और अभी आप लोगों को इसकी समझ भी नहीं आएगी और करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है हम वो चीज़ें पहले कर लें जो बेसिक में आती हैं, फिर हम आहिस्ता इस तरफ आते हैं। तो जी हमने करना ये है कि सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इसका जो लोगो है एग्जैक्टली हम यहाँ पे लगा देते हैं हमारी वेबसाइट पे इधर, और उसकी फिर जो है ना रिसाइजिंग और इन सब जो मेन्यूज़ वगैरह की थोड़ी सी रिसाइजिंग है,
तो ये 110% सेम इस तरह का हो जाएगा। 34 लोग देख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर। सर्वर htdocs @real.com एसेट्स, यहाँ पे एक IMG का मैंने फोल्डर बनाया था, तो हम ये दोनों SVGs वहाँ पे रख देते हैं। ये आप यूँ समझें कि जो आपका क्लाइंट है उसने आपको ये फाइल्स दी हैं। सर्वर में htdocs के अंदर real assets IMG, यहाँ पे लोगो वाइट आ गया और फिर ये लोगो blue.svg। अब हम फाइल्स ओपन करते हैं हमारी प्रोजेक्ट की। लेट्स से हम ओपन करते हैं header.php और यहाँ पर हम जो लोगो है उसको हमने अपडेट करना है। ये आप देख रहे हैं एंकर टैग के अंदर ब्रांड एक क्लास है, उसके अंदर हमने देना है IMG का टैग, इमेज का टैग जो HTML में हमने सीखा था। फिर हम लिखेंगे एसेट्स, फिर हम लिखेंगे IMG, फिर हम लिखेंगे जी लोगो, और इसका नाम हमने देखना है जो डार्क वाला लोगो है उसका क्या नाम है, ब्लू, लोगो डैश blue.svg। अब हम देखते हैं कि ये वहाँ पे दिखता कैसे है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आ गया है, एग्जैक्टली सेम उसी का लोगो हमने उठा के लगाया। अच्छा, अब किसी भी वेबसाइट को जब आपने कंपेयर करना हो, जब 110% किसी वेबसाइट की तरह आपने बनाना हो, तो दो टैब में सिंपली आप ओपन करें और इधर क्लिक करें, इधर क्लिक करें, इधर क्लिक करें, ऐसे कुछ टाइम के लिए। ये मेरी एक देसी प्रैक्टिस है और इससे आपको क्लियरली पता चल जाता है क्या फर्क है। आप मेरे इसमें देखें ना, ये जब हम क्लिक करें आप देखें वो लोगो में लचक है थोड़ी सी, हमारा लोगो नीचे है, उसका लोगो ऊपर है, ये देख रहे हैं ना आप। तो इसमें हमने करना ये है कि हमने हमारा जो लोगो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, स्लाइड ऊपर करना है। तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये इमेज है और यहाँ पे इसके ऊपर ये ब्रांड की क्लास है। इसको काफ़ी सारे तरीके हैं ऊपर नीचे करने के। मैं सिंपली यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर इसको मार्जिन टॉप करके देखता हूँ। मार्जिन टॉप माइनस में इसको ले जाएंगे, माइनस टॉप, और इसको माइनस फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल। तो आप देखिए थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब हमने इसको फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल माइनस में हमने इसको रख दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसके बराबर है, सिर्फ राइट एंड लेफ्ट का थोड़ा सा फर्क है। हमारा वाला जो है ज़्यादा लेफ्ट पर है, तो हम इसको करते हैं जी मार्जिन राइट 5 पिक्सल फॉर एग्जांपल। लेकिन ये मार्जिन राइट लेफ्ट वाला चल नहीं रहा। उसकी वजह ये होगी कि ये होगा, ये तो फ्लेक्स में मार्जिन टॉप हाइट मार्जिन राइट। अच्छा, क्योंकि हमने वो हम ऊपर वाले को मार्जिन राइट देना है, हमने इमेज को मार्जिन राइट देना है। तो पहले हम ये करते हैं, नैव बार की जो क्लास है इसका माइनस हमने जो लगाया था 50%, ये हम कर देते हैं इसको 50% नहीं 50 पिक्सल। CSS app.css में आ गए जहाँ पे हमारी कस्टमाइजेशन का कोड पड़ा है। यहाँ पे नीचे हमने क्लास लिखी, ब्रैकेट्स डाले। अच्छा, CSS में कोड लिखने का हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। मेरा जो स्टाइल है ना वो इस तरह का है कि मैं एक ही लाइन के अंदर पूरी CSS की प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। बहुत सारे लोग ना लंबी लंबी लाइंस लिखते हैं, मेरी वो आदत नहीं है। मुझे लगता है इस तरह कोड ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, इवन कि HTML भी मैं एक ही लाइन में कोशिश करता हूँ। जो भी एक बटन है, एक फंक्शन है, मैं नीचे इसको रैप नहीं करता। तो यहाँ पे हमने लिखना था मार्जिन -15 पिक्सल। होम पेज पे आ गया, पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन हो गया। अब हमने इसकी जो इमेज है इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ काम करना है। फॉर एग्जांपल इसको हमने मार्जिन लगाना है राइट 10 पिक्सल। ये भी नहीं हो रही, वजह फिर हम इसका साइज सेट कर लें, विड्थ 250 फॉर एग्जांपल। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और एग्जैक्टली उसके बराबर कर लेंगे जो इसका ओरिजिनल लोगो है। लेस से 100 पिक्सल विड्थ हमने दे दी, नहीं वो 100 से छोटा है, हमने बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बराबर करना है।
नहीं जी, विड्थ से काम नहीं बनेगा, हमें इसको मार्जिन राइट ही करना पड़ेगा। और इसका जो तरीका है वो है, हाँ जी बिल्कुल, हमने कंटेनर के ऊपर हमें कस्टम क्लास लगानी पड़ेगी। साइडों से जो पैडिंग आ रही है इसके ऊपर थोड़ी सी, सिर्फ हेडर के लिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये मार्जिन और ये पैडिंग आ रही है लेफ्ट की, इसको हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे लेफ्ट की साइड पे, तो आप देखें फॉर एग्जांपल इसको हम 20 कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं अब हम ज़्यादा आगे चले गए, हमें और पीछे जाना पड़ेगा, 10 फॉर एग्जांपल। जी, तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 110% जो है ना एग्जैक्टली उसी पोजीशन के ऊपर है। तो अब हमने करना ये है कि हमने मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ये दोनों का जो है ना हमने क्लास बनानी है, और उस क्लास को हमने ऊपर अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नाम लिखते हैं हेड अंडरस्कोर कंटेनर के नाम से, ब्रैकेट्स के अंदर हम ये लगाते हैं और दोनों साइड से हम पैडिंग राइट पैडिंग लेफ्ट हमने 10 दे दी, और हेडर के अंदर आके हमने कंटेनर फ्रूट जो था उसके साथ ये क्लास लगा दी। अब हमने पेज को रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल बेहतरीन जो पोजीशन थी वहां पे आ गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तेजी से मेन्यूज की तरफ। मेन्यूज को आप देखिए, एक तो इनके अंदर जो पैडिंग है ये बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो एंकर टैग है इसके ऊपर इसकी या तो हम डिफॉल्ट क्लास को छेड़ेंगे या फिर हमें एक और क्लास बनानी पड़नी है। हाँ, तकरीबन इतना है जो है ना उसका फासला है, ये ज़्यादा हो गया है। हम इसको 1 RM, ये थोड़ा सा आपको जो है ना, अगर आपने किसी चीज़ को 100% वैसे बनाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। और उसका रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट जो है ना बार बार आपसे वो काम करवाना चाहता है, तो बजाय वो टाइम आपका ज़ाया उससे बेहतर है आप खुद ही ज़रा मेहनत करके इसको एक ही बार कर लें। अच्छा, ये हमने एक क्लास जो है ना इस तरह की इसको एडिट कर दिया हमने। हम ये करते हैं कि हम ये पूरी हमने जो एलिमेंट के अंदर क्लासेस एडिट किए इनको हम उठाते हैं, और उठाने के बाद हम डायरेक्ट जो है ना अपने पास CSS में ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मीडिया क्यूरी है, इसको भी हम आगे जाके थोड़ा सा एडवांस में जब जाएंगे तो समझेंगे कि मीडिया क्यूरी क्या करती है। मीडिया क्यूरी में पॉसिबल ये होता है कि आप स्क्रीन साइज के हिसाब से क्लासेस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मेरी स्क्रीन साइज इतनी है 992 पिक्सल की है तो उसमें फिर ये क्लास चलेगी। इसी तरह से आप मुख्तलिफ किस्म की मीडिया क्यूरीज बनाते हैं स्क्रीन के लिए, और वो रिस्पॉन्सिव होती हैं और वो काफ़ी हद तक काम भी करती हैं। अच्छा, इसको हमने मीडिया क्यूरी में नहीं बनाना फिलहाल, ये हम मीडिया क्यूरी हटा देते हैं क्योंकि मैंने एक लाइन में लिखा था, तो मीडिया क्यूरी के लिए आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ती हैं। तो इसको हम सिंपली करते हैं ग्लोबली, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया है, और इसके साथ हमने इसके जो टेक्स्ट फॉन्ट विड्थ है उसको हमने थोड़ा सा बोल्ड करना है इस तरह से, और बोल्ड करने के बाद हमने उसको करना है ब्लैक, कलर ब्लैक, ताकि थोड़ा सा ना उसके जैसा हम बना ले जैसे उसका बना हुआ। और ये हम लगा देंगे इनके साथ। अब जी हमारा ये मेन्यू भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बहुत हद तक सेम है उसके। यहाँ पे ये कुछ है डिसेबल, इसको हमने हटाना है, ये डिसेबल वाला। और फिर हमने जो बटन है थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे। एक हमें यहाँ पे देना है, यहाँ पे ये जो लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर इस वेबसाइट पे हम ये कोर पे क्लिक करते हैं तो ये कोरियन वेबसाइट में ट्रांसलेट हो जाती है, और ING पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश। तो इसके लिए हमें सिंपली एक जो है ना ये ऐड करना पड़ेगा। बटन के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं
कोर, और हम पेज को करते हैं जी रिफ्रेश। तो ये आ तो गया, लेकिन ये सही से शो नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये यूएल के अंदर नहीं है और हमें यूएल भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे यूएल और नीचे उस यूएल को कर देंगे बंद। और ये यूएल चली गई राइट पर, और इसने इसको हमने ये वाली क्लास रिमूव करनी है, एम ऑटो वाली। बूटस्ट्रैप 4 मैंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, हिफिज नहीं किया। मैं 3 का शदाई था, तो उस वजह से मुझे 4 की कुछ क्लासेस आती नहीं है, और उसका फ़ायदा ये है कि इस क्लास के साथ वो मैं सीख लूँ। अच्छा चलें ये देख लें, हमारा जो मेन्यू है बड़ा बेहतरीन किस्म का हमने बना लिया सेम उसकी तरह। सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है बाकी, और वो है इस, अगर आप बॉर्डर देखिए, इस बॉर्डर के बाहर एक लाइन आ रही है ब्लू कलर की, जो कि है बॉर्डर कलर, ये वाला। तो हम या तो बॉर्डर कलर रिमूव कर दें, या फिर हम रिमूव ही कर देते हैं। हम इसको, कहाँ गया हमारा बटन, 9 नंबर 5, इसको हम लगाएंगे बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट। अब हमने इसको 110% की थ्योरी पे कोई 90% सेम बना लिया है, ठीक है। तो हमारा हेडर रेडी है, और इसके साथ मैं कोड पुश करता हूँ ताकि आप सब लोगों के पास ये कोड अपडेट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का। चलिए ये क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। तो इसको पता नहीं कुछ परेशानी हो गई है। खैर, इसको मैं फिर एंड में चेक करके कोड पुश कर दूंगा। तो अब हम पढ़ जाते हैं बल्कि मैं कोड पुश कर देता हूं, ताकि अगर आप लोगों में से किसी ने अभी ही प्रैक्टिस करनी है तो वो कर सकेगा। ये मैंने कोड कर दिया जी पुश। तो अब आप सब लोग इसको दोबारा डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये लेटेस्ट कोड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं फुटर की तरफ। अच्छा, फुटर बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो हम या तो सारा कस्टम में बनाए बिल्कुल सिरे से, वो भी बन सकता है। दूसरा ये है कि हम ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का जो बने बनाए फुटर के टेम्पलेट से हम उसको उठाएं, हम उसको कस्टमाइज करें। तीसरा ये है कि हम बिल्कुल बूटस्ट्रैप इस्तेमाल ही ना करें और बिल्कुल कस्टम सीएसएस में बनाएं, ठीक है। तो हमने टाइम भी बचाना है, स्मार्टली भी काम करना है और सीखना भी है, 3-4 चीज़ों को एक साथ देखना है। तो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो ये है कि हम बूटस्ट्रैप का बना बनाया फुटर उठाएं, उसको कस्टमाइज करके हम यहाँ पे लगा दें, और वो रिस्पॉन्सिव भी होगा बहुत हद तक। तो हम करते हैं कि हम जाते हैं बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल्स पे, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे फिर हमने देखना है कि फुटर किस पेज में है, ताकि हम सेम वैसा मिलता जुलता कोई फुटर हो तो हम बना लें। लेट्स से हम ये प्राइसिंग वाला पेज ओपन करते हैं। आई थिंक इसमें फुटर है जी, ये देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पे ये फुटर आ रहा है। तो हम सिंपली अगर इसको इंस्पेक्ट कर लें, इंस्पेक्ट करने के बाद हमारा ये जो कंटेनर और ये वाला पोर्शन है फुटर का, सिर्फ इस पर राइट क्लिक करके और कॉपी, कॉपी एलिमेंट, इधर आ गए एड्रियल के प्रोजेक्ट में, यहाँ फुटर ओपन किया,
ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा ये फुटर का कोड है, यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा हम इसको अलाइन करते हैं। ये है शिफ्ट और टैब, इससे सारा कोड पीछे होता है। ये नॉर्मली हर एडिटर में ये चीज़ अप्लाई होती है। ये कोड हमने पीछे, अगर टैब प्रेस करेंगे तो ये सारा कोड आगे जाएगा ऐसे कीबोर्ड से, और टैब और शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे तो ये सारा कोड ऐसे पीछे आ जाएगा अलाइनमेंट के लिए। ये यहाँ पे आ गया हमारा कोड। अब हम आ जाते हैं हमारी वेबसाइट पर और पेज को हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो फोल्डर चेंज हो गया हमारा। हाँ जी, तो अब आप देखिएगा ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है, हमारा फुटर आ चुका है, लेकिन इसका बैकग्राउंड आ रहा है ब्लू में। तो हमने अब करना ये है, हम सिंपली एक क्लास लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं एड्रियल का जो कलर है फुटर का वो कौन सा है। इसको हमने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे यहाँ हमारे पास वो बता रहा है RGB कलर है इसका जी, ये वाला। तो हम आते हैं सिंपली CSS में और यहाँ पे हम लिखते हैं फुटर ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम बैकग्राउंड और उसके अंदर हम ये RGB का कोड लगा देते हैं। तब होगा ये कि हमारा जो फुटर है उसके ऊपर ये कोड अप्लाई हो जाएगा। और वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फुटर क्लास बॉर्डर नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम गलत फोल्डर में थे। हमने ये वाली CSS ओपन करनी थी। इसको हमने बंद करने से पहले कोड कॉपी करना है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है फुटर का वो अपडेट हो चुका है, कोड चेंज हो चुका है इसका। अच्छा, अब हमने एक छोटा सा और काम करना है कि हमारा जो बॉडी वाला पार्ट है उसके अंदर हमने कुछ ब्रेक पॉइंट्स देना, या फिर हम सिंपली करते ये हैं कि हम यहाँ पे एक इनलाइन CSS लिखते हैं ताकि बॉडी के अंदर कुछ स्पेस आए और फुटर नीचे चला जाए। क्योंकि अगर अभी आप देखें, क्योंकि बॉडी में कुछ है ही नहीं तो फुटर भी ऊपर गया हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर स्टाइल लिखा, इनलाइन CSS लिखने लगे फॉर कुछ देर के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन कॉलम्स और इसके बाद हम देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल 600 पिक्सल। अब हम देखते हैं होम पेज पे क्या होता है क्या है। अब आप देखेंगे एक स्क्रॉल इधर भी आ गया, एक स्क्रॉल इधर भी आ गया और फुटर हमारा नीचे चला गया। अब हम इसको थोड़ा सा कम करके 400 कर देते हैं पिक्सल, और इसको यहाँ पे स्पेस देके हम राइट एंड लेफ्ट को 0 कर देते हैं। सिर्फ मतलब बॉटम और टॉप में से ये मार्जिन आएगा और बाकी जो है ना नहीं रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं 400 हो गया, लेकिन ये फिर भी स्क्रॉल आ चुका है। स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। इसका हम एक और हल कर सकते हैं कि हम इसको कंटेनर के अंदर बंद कर दें। div क्लास कंटेनर, ये हमने एक डिवीजन बनाया और डिवीजन को एक क्लास दे दी कि ये कंटेनर है। और ये कंटेनर करता ये है कि राइट और लेफ्ट से, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, राइट और लेफ्ट से काफ़ी स्पेस छोड़ दिया। तो हमने कंटेनर के अंदर इसको लगा दिया अभी, लेकिन ये फिर भी स्क्रॉलर आ रहा है। इस स्क्रॉलर के आने की वजह क्या? अब इस तरह के पंगे काफ़ी ज़्यादा आते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो आपको देखने होते हैं, एक एक कोर्स का हल निकालना होता है। अब हमने निकालना है इस मसले का हल कि ये क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने डिलीट किया कंटेनर को, तो कंटेनर का मसला नहीं था। नीचे फुटर में आके हमने इसको डिलीट किया तो ये इसका मसला था। फुटर के अंदर जो ये क्लास लगी हुई है इसकी वजह से ये मसले हो रहे हैं। तो हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में किसी कंटेनर के अंदर आ रहा था, तो यहाँ पे इसलिए मसला कर रहा है। तो हम सिंपली ये करते हैं कि हम बजाय ये सारी चीज़ें लगाएं, यहाँ पे जी पैडिंग टॉप 4 और माई पैडिंग 5 ये नहीं चलेगा। बॉर्डर टॉप शायद ये है जो इशू कर रही है क्लास। ये भी नहीं है बॉर्डर टॉप। फुटर ऑन द होल इशू कर रहा है, और वो मे भी इसलिए करे क्योंकि इसके अंदर हमने, हाँ जी, इसके अंदर क्योंकि डायरेक्ट जो है ना वो लगा हुआ है, रो लगी हुई, तो इस वजह से मसला हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर लगा दें, क्योंकि जब आप रो की क्लास लगाते हैं तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के ऊपर
माइनस जो है ना मार्जिन में चला जाता है, तो इसकी वजह से वो कंटेनर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कंटेनर लगा दें तो इसमें होगा ये कि आपका इशू सॉल्व हो जाएगा और ये जो आपका फुटर है वो कंटेनर में आ जाएगा। लेकिन अगेन हमें ये फुल विड्थ में चाहिए, जैसे यहाँ पर है। तो हम करेंगे क्या, हम कंटेनर तो लगाएंगे लेकिन फुटर के अंदर लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमने एक और जो है ना फुटर के अंदर डिव बनानी है और उसको हमने कंटेनर लगाना है और नीचे हमने एक और डिव एक्स्ट्रा बना दिया। अब आप देख सकते हैं ऊपर ये कंटेनर की क्लास है, नीचे क्या कहते हैं ऊपर फुटर की क्लास है, नीचे कंटेनर है, फिर उसके बाद रो है। तो अब हमारा मसला बिल्कुल वैसे सेट हो गया है जैसे हम चाह रहे थे। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया हमने, फुल विड्थ कर दिया, जैसे कि बहुत हद तक यहाँ पर है एडरियल के अंदर। अब हमने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, कलर्स और डिजाइन और ये सब चीजें इसकी बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ऊपर जो टेक्स्ट है वो है वाइट कलर में और इनके साइजेस भी काफी बड़े हैं। हम किसी को इंस्पेक्ट करते हैं, हमने इंस्पेक्ट किया फॉर एग्जांपल इसको माय मैनेजर को और इसको हमने देखा फ़ॉन्ट साइज क्या है ताकि हम एग्जैक्टली वही वाला फ़ॉन्ट साइज दे सकें। तो ये जी फ़ॉन्ट साइज जो यूज कर रहे हैं ना इसके अंदर वो है 16 पिक्सल। तो हमने यहाँ पे आए, इसको हमने इंस्पेक्ट किया, हमने देखा इसको कौन सी क्लास लग रही है। तो हमने ये देखा कि इसको लग रही है जो क्लास है वो है म्यूटेड, सबको म्यूटेड लग रही है। तो अब हमने करना ये है, एक ही चीज को करने के ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपने कोई भी वेबसाइट डिजाइन करनी है मुख्तलिफ तरीके से, आप कुछ चीजें आप CSS से कर सकते हैं, वही चीजें HTML में भी हो जाती हैं, वही चीजें जावास्क्रिप्ट में भी हो जाती हैं। तो आपने कोशिश बस हमेशा ये करनी होती है, ये मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, कोशिश हमेशा ये करनी कि कोड कम से कम हो और फंक्शनलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। जो बेहतरीन डेवलपर होता है ना उसकी यही निशानी होती है कि वो कोड कम करता है और जो फंक्शनलिटी होती है वो उस कम से कम कोड के अंदर फंक्शनलिटी ज्यादा बिल्ड करता है। अदरवाइज एक ही चीज को करने के लिए आप 100 लाइन का कोड भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप 2 लाइनों में भी वो कोड लिख के काम कर सकते हैं। और यकीनन इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। डे 1 से कोई भी इस तरह नहीं कर सकता। आप जब 100 लाइन का कोड लिखते हैं फिर आपको समझ आती है कि इसमें कहाँ कहाँ गलती है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, छोटा कोड करते रहते हैं। सो वापस आते हैं हम कोड की तरफ और अब हमने करना ये है कि हमने सबसे पहले तो फुटर की जो हमारे एंकर टैग्स उनकी फ़ॉन्ट साइज बड़े करें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फुटर, उसके अंदर जो UL है, UL के अंदर जो LI है, LI के अंदर जो A है एंकर टैग है, उसके ऊपर फ़ॉन्ट साइज जो है वो आप कर दें हमें 16 पिक्सल। ठीक है, अब ये डायरेक्ट हमने हिट किया, हमारी अप्लाई अगेन नहीं हुई, नहीं ये हो गई है 16 पिक्सल, लेकिन उसका फ़ॉन्ट फिर भी बड़ा है। मे बी वो फ़ॉन्ट दूसरा इस्तेमाल करे। फ़ॉन्ट स्टाइल भी होते हैं तो हम स्टाइल क्योंकि वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, नॉर्मली वो पेड होते हैं या प्रीमियम होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं इसी फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उससे मैचिंग हो जाएगा। तो हमने इसको 18 कर दिया। तो अब हम आ गए 18 के ऊपर, पेज को हमने रिफ्रेश किया तो ये हमारा फुटर भी बन गया और बहुत हद तक उससे मैचिंग है इन टर्म्स ऑफ साइज। अभी हम आते हैं कलर्स पे। अब इसका हम देखते हैं जी, ये जो नीचे वाला इसका है, इसका कलर इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कलर लेंगे, इनका ये कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला RGB ग्रे करके कुछ है। तो अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम सारों के ऊपर कलर अप्लाई कर देंगे। और ये अगेन अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि एक क्लास ऑलरेडी अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे जो मैंने कल बताया था आपको, एक क्लास है इम्पोर्टेंट के नाम से। आसिम, अच्छा मैं अभी आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इसको इम्पोर्टेंट लगा दिया। अब इसका जो फायदा है वो ये है कि हमने इसको इम्पोर्टेंट कर दिया और जो पहली क्लास है वो रीड नहीं होगी, अब हमारी क्लास रीड होगी। लेकिन अगेन नहीं हो रही, क्यों, क्या वजह है उसकी? अच्छा, उसने भी उसको इम्पोर्टेंट ही लगाया हुआ है।
और ये है जी टेक्स्ट जो इसके अंदर। तो अब हम करते ये हैं कि हम एक और अब जुगाड़ लगाएंगे, और वो ये है हेडर में आगे हम इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करके देखते हैं कि जी क्या होता है। अभी भी नहीं हो रहा, तो बहुत सारी चीज़ें लड़ जाती हैं। अब हम एक और जुगाड़ लगाएंगे, हम जो ना इसको इस तरह के एरो देंगे। बाज़ औक़ात होता ये है कि ये इम्पोर्टेंट भी तंग करता है, तो आपको उसके साथ भी कुछ खिलवाड़ करने होते हैं। नहीं जी, ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो अब गिन चुन के हमारे पास जो सोल्यूशन निकल रहा है वो ये है कि हम मजीद अगर प्रैक्टिस करते रहें तो कोई ना कोई जुगाड़ निकल आएगा कि इसके ऊपर ज़बरदस्ती हम अपना कोड या अपना कलर कैसे करें, क्योंकि फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट हुआ पड़ा है। लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत भी है और हमने इसके जुगाड़ निकालना है, तो हम बेहतरीन हाल यही है कि हम डायरेक्ट जाके इसी क्लास को ही चेंज कर दें, अपनी क्लास इसके ऊपर अप्लाई ना ही कराएं। ठीक है, तो अब हम करेंगे ये कि हम जाएंगे और ढूंढेंगे कि जी ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे हम बूट फाइल्स इसको कर देते हैं, और ये जो बूटस्ट्रैप की सारी मजीद और फाइल्स इसको साइड पे कर देते हैं। तो बूटस्ट्रैप की एक ही फाइल रखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो अच्छा, अब वो बूटस्ट्रैप जो है ना मेरे ख्याल से कुछ लिंक्ड अपनी यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये क्लास हमारे पास है नहीं, और ये है CSS से ये थोड़ी सी चेंज है। ये SaaS एप्लीकेशंस में इसको ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे साइड पे देखें, सब में आपको नज़र आ रहा है CSS नहीं है। नॉर्मली हम जो CSS होती है उससे क्लास को निकाल के अप्लाई कर देते हैं। अभी इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, तो हमें थोड़ी सी मज़ीद इसको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कि ये भाई है कहाँ पर। या फिर अगर और सस्ता सोल्यूशन हम इसका निकालें बगैर टाइम ज़ाया किए, तो वो ये है कि हम फुटर से क्लासेस म्यूटेड वाली जो है ना रिमूव कर दें, ये वाली क्लास। ठीक है, तो इसका हम ये करेंगे कि ये हमने सेलेक्ट किया और Ctrl+R प्रेस किया, और इसको बोल दिया जहाँ जहाँ पर भी ये वाली क्लास है सबको रिप्लेस कर दो 0 के साथ, मतलब कि हटा दो। अब हम आगे देखते हैं फुटर में क्या कहानी होती है। तो अब आप देख सकते हैं जी हमारी जो क्लास है वो अप्लाई हो चुकी है, और वो जो क्लास थी वो रिमूव हो गई, क्योंकि हमने क्लास ही रिमूव कर दी, और हमने बगैर क्लास के हमने टारगेट किया हुआ था जो एट्रीब्यूट है HTML का एंकर टैग उसको, और पहले से वहाँ पे क्लास अप्लाई थी, तो वो पंगा कर रही थी। अब हम एक और काम करते हैं, मजीद क्लीन करने के लिए हम इस क्लास को भी, ये जो लिखी है क्योंकि खाली अंदर तो कुछ है नहीं, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं Ctrl+R के साथ रिप्लेस ऑल, और इसको भी हमने खाली कर दिया। तो पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो ये बेहतरीन किस्म का हमारा जो है ना हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है फर्स्ट फॉर एग्जांपल, अच्छा ये नीचे अंदर मैं टेक्स्ट चेंज नहीं करूंगा, एग्जैक्टली सेम नहीं लिखूंगा, इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ मतलब स्टाइलिंग और मेन कॉन्सेप्ट हमारा डिजाइनिंग और इसके ऊपर है, तो वो टाइम ज़्यादा चला जाएगा एक एक को चेंज करने के लिए, और ना कि हमने वेबसाइट किसी को देनी तो है नहीं, तो सिर्फ हम इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह ये चेंज कर लेते हैं। ये टेक्स्ट तो इजीली कोई भी चेंज कर लेगा, आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने जिसको ऊपर वाला हिस्सा है उसके लिए हमने एक बोल्ड वो बनानी है, क्लास बनानी है, और इसको जो है ना हमने वाइट कर देना है। या इसका एक सिंपल और तरीका है, हम ये करेंगे, हम यहाँ पे जो ऊपर वाला ये जो हम H5 है डायरेक्ट इसको हम क्लास लगा देंगे। जैसे कि हम इसको रिपीट करते हैं, अगर आप सबलाइम यूज कर रहे हैं और सेम लाइन को कॉपी करके नीचे लेके आना चाहते हैं, तो सिंपली आपने प्रेस करना है Ctrl+Shift+D, ये आप देखें ये नीचे आ गया। अच्छा, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे, और यहाँ पे हम फुटर के अंदर जो H5 है
उसको हमने डायरेक्ट जो है ना क्लास लगा देनी है। फॉर एग्जांपल कलर कर देना है हमने इसका वाइट, और फिर इसके बाद हमने करना ये फॉन्ट विड्थ हम कर देते हैं बोल्ड। तो अब आप देखिएगा, मुझे बगैर कोई क्लास लगाए कुछ भी किए ऑटोमेटिकली ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा ये वाइट हो गया, बिल्कुल इसके जैसे। लेकिन अब इसमें और हमें जो फर्क है थोड़ा सा वो ये है, वो जो मैं बात कर रहा था 110% वाला, वो ये है कि जी इसके अंदर आप देखें पैडिंग बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 मेन्यूज है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे 3 मेन्यूज है। तो हमने सबसे पहले तो ये जो साइड पे ये जो लोगो लगा हुआ है इसको हटाना है। इसको अगर नहीं हटाना तो इसको कमेंट कर दें, कमेंट करने का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसको हमने कमेंट कर दिया। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गए मेन्यूज। हमारे पास 3 है, हमें 2 मेन्यूज और बनाने हैं। एक हमने बनाना है, अच्छा इसमें भी अबाउट है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। इस अबाउट तो है, और हम सपोर्ट का बना लेते हैं, सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। तो हम करते ये हैं, सेम इसी को कॉपी किया और यहाँ पे लगाया, और इसको हम कर देंगे सपोर्ट, और अगेन कॉपी किया और पेस्ट किया, और इसको हम कर देंगे कॉन्टैक्ट। ये सारा हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा contact@email.com। सॉरी, इसको हमने एडिट करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास सेम उसी तरह से 5 मेन्यूज बन गए, और आगे जो कॉन्टैक्ट ईमेल आ गया। ठीक है, अब हमने इसके नीचे एक वाइट कलर की लाइन देनी है, जिसको नॉर्मली HTML की लैंग्वेज में हम कहते हैं HR। ये रो है, इस रो के नीचे हम एक और रो बनाते हैं, एक क्लास लिखते हैं, फॉर एग्जांपल div को हमने क्लास लगाई, क्लास को हमने रो दिया, फिर उसको बंद किया, फिर नीचे आ गए, नीचे आके हमने लिखा टैग में HR। तो क्योंकि रो का कलर भी ब्लैक होता है, ये रो तो यहाँ पे आ गई है, ये HR लग चुका है, लेकिन इसका कलर जो है ना हमें चेंज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा वाइट। जी, तो ये हमने लाइन बना ली है एग्जैक्टली उसके जैसी ऑलमोस्ट। और हम करेंगे ये कि हम ये अपनी क्लास को हमने कॉपी किया, यहाँ पे ब्राउजर में ऊपर पेस्ट किया, पर कट कर लिया। यहाँ पे ऊपर पेस्ट करने का फायदा ये कि आपका सारा कोड एक लाइन में आ जाता है। ये मेरी अगेन एक देसी प्रैक्टिस है जो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल HR नहीं बनाना, हमने फुटर के अंदर जो HR है सिर्फ इस पे लगाना है। तो ये यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, फिर हम आ गए यहाँ पर, पेज रिफ्रेश किया, तो ये जो हमारी HR है वो व्हाइट कलर की हो गई। ठीक है, अब इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, और इस तरफ हमारे पास कुछ ये है, क्या कहते हैं, सिलेक्ट बॉक्स है, फिर सोशल मीडिया के कुछ आइकन्स हैं। तो अब इसके लिए हमने करना ये है कि हमें इस रो के नीचे एक और रो बनाते हैं, और उसके अंदर हम अपना फाइनल जो काम है वो करते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे डिवीजन क्लास ऑल MD। उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि जी ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं
अगर कभी भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं और वो आपको नजर नहीं आता, विजिबल नहीं होता, तो सिंपली आप ये करें, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल एंड ए, तो आप देखेंगे सारा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब सिलेक्शन होगी तो उसमें नजर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इसका फायदा क्या होता है, मैं थोड़ा सा ग्रिड के बारे में आपको बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप के अंदर ना ग्रिड सिस्टम है, GRID, थोड़ा सा मैं आपको साथ में समझाता भी जाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड। मुझे पता है आप में से काफी लोगों को इस चीज का ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना बहुत जरूरी। ग्रिड का फायदा ये होता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट है, जो एलिमेंट्स है, उनको आप इजीली ग्रिड सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने राइट पे रखनी है, लेफ्ट पे रखनी है, बस ग्रिड का फायदा यही है कि आप बस चीजों को जो है ना अपने हिसाब से जहां पे रखना चाहें रख सकते हैं। बटन्स को कहाँ रखना है, चीजों को मतलब काम को आगे रखना है, पीछे रखना है, बस एग्जैक्टली इसका जो ग्रिड का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ यही है कि आपने एक ग्रिड सिस्टम के अंदर, और वो जो ग्रिड का सबसे बड़ा फायदा है, ये ऑटोमेटिकली इसको रिस्पॉन्सिव कर देता है। एक चीज आप बनाते हैं बड़ी स्क्रीन के अंदर और उसको आप टॉप पे रखते हैं, लेकिन जब वो छोटी मोबाइल के अंदर आती है वो गायब हो जाएगी। तो ग्रिड सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो जो जो जिस अगर आपने ग्रिड सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल किया है, तो जो चीज आपने जहाँ पे रखी है वो ऑटोमेटिकली हर स्क्रीन के अंदर उसको रिसाइज करके आपको जो एक परफेक्शन के साथ शो करा देगा। तो इसलिए ज्यादातर हम इसको जो है ना ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप ग्रिड का पेज है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ हमारे साथ, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये ग्रिड को समझना बहुत जरूरी है। ये बूटस्ट्रैप के वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट्स में से, जिसको ग्रिड नहीं आता सही तरीके से उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे खुद अभी भी, अब तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं इसको पढूं, लेकिन ये बूटस्ट्रैप 4 जब से आया, मैंने इसका जो ग्रिड सिस्टम है ये सही तरीके से स्टडी नहीं किया है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जिसके पास टाइम है वो उसको स्टडी जरूर करे। तो अब हम वापस आते हैं सिर्फ अपना काम खत्म करने के लिए, क्योंकि 6 भी बजने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे करना ये है कि सबसे पहले हमने एडरियल का जो लोगो है ये वाला, ये देना है। इसको हमने सेव किया अपने पास इमेजेस के अंदर, और इसका हम नाम रख देते हैं फुटर डैश लोगो। अब हम ग्रिड सिस्टम में आ गए अपने, और हम यहाँ पे आके 6 के अंदर हमने जो नंबर 1 है इसको रिमूव किया, और नीचे आ गए हम। यहाँ पे हमने लिखा IMG के अंदर सोर्स दिया assets/img/footer-logo.png। अब हम आके चेक करते हैं यहाँ पे जी क्या हुआ, क्या बना। तो ये शो नहीं हुआ, और इसकी वजह क्या है जी, वजह ये है कि पाथ उसको नहीं मिला। कहीं से मुझे है ना, मुझसे पाथ में कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, वो इमेज जो सेव हमने की थी ना, वो गलत प्रोजेक्ट में कर दी, क्योंकि मैंने वो रिपोजिटरी चेंज की। assets.img सब ठीक था, सिर्फ वो इमेज सेव नहीं हुई थी। और अब जो इमेज सेव कर दी है उसका नाम सही नहीं रखा, अब नाम भी ठीक कर दिया है। अब ये इमेज लोड हो गई है। अब हम आते हैं यहाँ पे फुटर में और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अभी हमने करना ये है कि इसका जो इमेज का साइज है वो हमने सेट करना है। यहाँ पे जो इमेज है वो साइज दे रहा है 32। अब चाहें तो आप डायरेक्ट जो है ना HTML में साइज भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि साइज इज इक्वल टू 32। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। इससे फर्क नहीं पड़ा, एंड आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं फर्क पड़ा। तो इससे अगर काम नहीं बन पा रहा तो हमारे पास एक और तरीका है, हम यहाँ पे विड्थ लिख सकते हैं। आई गेस कि इससे फर्क पड़ेगा। जी फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया कि आप देखें बिल्कुल छोटा हो गया 32। तो हमने उसको कम से कम उसके बराबर रखना है। हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया, HTML जावा सब के थ्रू एक चीज कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका वही होता है कि कम से कम कोड हो और ज्यादा से ज्यादा फंक्शनलिटी हो।
तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट हमने जब किया तो हमने देखा इसकी जो विड्थ है वो है 93। अब हम इसको कर देते हैं जी 93। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी साइज में हमारे पास आ गया है। लेकिन ये जो बॉर्डर है इसके काफी और उस फर्क आ रहा है, जो HR का बॉर्डर है। तो अब हमने करना ये है कि हमने जो HR है इसको सीधा करना है कि भाई तू क्यों मसला कर रहा है। ये बॉटम, मार्जिन बॉटम जो है इसको हमने खत्म करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कितना फासला है, थोड़ा सा फासला है। अगेन स्विचिंग वाली जो लॉजिक है हमारी, हम वो करेंगे देखने के लिए कि कितना फासला है। जी बिल्कुल, इसको हम 0 RM कर देंगे। हम फुटर पे आते हैं। फुटर के अंदर हमने जो लगाया था HR, और इसका जो RM हमने बॉर्डर दिया था नीचे से, इसको हमने 0 कर दिया। यहाँ पेज हमने रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एक पैराग्राफ, बल्कि 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं। हम 1 बाय 1 सबको कॉपी करते हैं। इसमें एंकर टैग भी है, पैराग्राफ भी है। हम जल्दी जल्दी सिर्फ पैराग्राफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा पी का टैग, उसके अंदर ये टेक्स्ट डाल दिया। फिर एक और पी और फिर एक और पी, 3 पैराग्राफ हमने लिखे और तीनों के अंदर जो सेम इसकी तरह से हमने कंटेंट उसके अंदर ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा नीचे टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कंट्रोल A करेंगे तो नजर आएगा। ये आप देखें यहाँ पे, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, लेकिन कलर जो है ना इसका वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। तो इसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि हम कहते हैं जी फुटर के अंदर जहां कहीं पे भी पी का टैग है उसका जो कलर है वो आप जनाब कर दें ये वाला। हमने रिफ्रेश किया और ये आप देख सकते हैं कि पी का टैग उस पर कलर अप्लाई हो गया है। अब हमने थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करनी है। एक तो जिसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मेरे ख्याल से 18 है, तो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको हम 18 पिक्सल कर देते हैं। फिर नीचे से जो है ना पैडिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। अब हमारे पास जो फ़ॉन्ट, जो क्या कहते हैं, एक तो बोल्ड करना है इसको, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ये बोल्ड भी कर लिया हमने इसको। अब हम इसको थोड़ा सा पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका थोड़ा सा मसला है, वो हमने कम करना है। हम लिखते हैं जी इसकी जो पैडिंग है वो करते हैं 2 पिक्सल फॉर एग्जांपल। ये बिलखुसूस बॉटम पे लगी हुई है तो पैडिंग बॉटम हम कम कर देते हैं, उससे मसला हल हो जाएगा। पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल, सॉरी मार्जिन है, मार्जिन 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 कर देते हैं हम 10 पिक्सल, बल्कि ग्लोबली अप्लाई कर देते हैं, सब पे अप्लाई हो जाएगा और इससे डिज़ाइन भी टेस्ट हो जाएगा। 10 पिक्सल, 10/0। अब हम इसको थोड़ा सा कम करते जाएंगे। करते जाएंगे। सिर्फ बॉटम का था तो हम 2 साइज नहीं दे सकते। देख लेते हैं जहां तक हमें ठीक लगे। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, हमें फ़ॉन्ट साइज को मुनासिब करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। और उसके बाद मार्जिन बॉटम जो है ना वो आई गेस 0 ही है, और हमने इसको लगा दिया मार्जिन बॉटम 0। तो जी हमारा ये बहुत हद तक रेडी हो गया है। इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा सा HTML का एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमने बहुत हद तक
बहुत हद तक उसको सिमिलर कॉपी कर लिया है। और इसका जो फुटर है उसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये है 623 जो है ना इसकी हाइट है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फुटर है इसको हम हाइट भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल कर देते हैं। तो अब होगा ये, आप देख सकते हैं ये नीचे भी इसकी स्पेस आ गया है जैसे कि उसके पास आ रहा था। अच्छा, ये उसका लो फुटर है और ये हमारा फुटर है, देख रहे हैं। यकीनन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। एक तो इसने जो यहाँ पे पैडिंग दी हुई है काफी ज्यादा है, हमारी पैडिंग थोड़ी सी क्लोज है। अच्छा, फ्रंट एंड वेब डेवलपर के लिए ना ये बहुत जरूरी है कि उसकी जो आंख है वो बहुत तेज हो। आंख तेज का मतलब ये नहीं कि उसकी आई साइड बहुत अच्छी हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत बारीकी में आपको चीजों के ना एक एक पिक्सल को आपको देखना होता है, जिस तरह जौहरी होता है या जिस तरह सोने का काम करता है आदमी, कि एक एक चीज को नक्श जो उसके बनाते हैं बहुत ही डीपली जाके। तो एग्जैक्टली इसमें भी ऐसा होता है कि बहुत डीपली आपने एक एक पिक्सल को यूटिलाइज करना होता है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी सी हम इसको पैडिंग दे देते हैं ताकि इसके बराबर हो जाए। इसमें और काफी ज्यादा पैडिंग है, तो हम जो जितने भी मेन्यूज हैं इनको हम पैडिंग देंगे, या मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन 15 पिक्सल, और कोशिश करते हैं ये सब पे अप्लाई करके देखें ताकि हो ये कि सारा डिजाइन समझ आ जाए। मार्जिन नहीं चल रहा, उसकी क्या वजह है पता नहीं है, तो हम पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग भी नहीं चल रहा, आखिर वजह क्या है? कहीं इसको हाइट तो नहीं दी गई? आई थिंक हमें एल आई पे ही लगाना पड़ेगा। नहीं जी, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। रियली डोंट नो कि ये क्या मसला है, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा, मैं जब फंस जाता हूँ ना इस तरह के डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट पे, तो मुझे मजा बहुत ज्यादा आता है। और नॉर्मली ज्यादातर वेब डेवलपर्स को मजा ही आता है जब वो फंसते हैं किसी इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और बाज औकात ये होता है कि हम बहुत छोटी सी चीज में फंस जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज या कल स्टार्ट किया होगा या 2-3 महीने से स्टार्ट किया होगा, तो वो बड़े परेशान हो रही क्या हो गया, हम फंस गए, अब तो ये काम नहीं हो सकता, अब तो मजे की बात यही होती है कि जब आप फंसते हो किसी चीज में, तो फिर आप उसका सोल्यूशन तलाश करते हो कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। और एक कामयाब वेब डेवलपर का जो माइंड सेट है वो हमेशा यही होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी फंस जाऊं मैं, छोटा मसला है बड़ा मसला है, मैंने यहाँ से निकलना है, मैंने इसका सोल्यूशन सर्च करना है, ढूंढना है। तो अभी आप देखिए हम लोग फंस गए हैं एक छोटे से मसले के अंदर, ना यहाँ पे पैडिंग लग रही है, ना यहाँ पे मार्जिन लग रहा है, और ना यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नजर आ रही हो कि जी इसका मसला है। सर लिंक को डुप्लीकेट कैसे करते हैं? अच्छा जी, सवालात का सिलसिला सर अभी शुरू नहीं हुआ, उसको हम करते हैं। पहले हम जो मसले में फंसे हुए हैं उसको तो देखें ना। अगेन इसको हम देते हैं हेडिंग टॉप 10 पिक्सल। देखिए अप्लाई ही नहीं हो रही। और करते हैं जी मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। अब हम करते हैं जी इसको हाइट 20 पिक्सल, ये भी अप्लाई नहीं हो रहा। ना हाइट लग रही है, ना मार्जिन, ना पैडिंग, ना कुछ। इसको हम यहाँ हाइट लगाते हैं 10 पिक्सल।
अब हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, मे बी वहाँ पे कुछ जो ब्राउज़र है उसमें में भी कुछ प्रॉब्लम हो। फुटर के ऊपर जो LIA है, इसके अंदर इसकी जो पैडिंग है वो आप कर दें 25 पिक्सल 0 पे, ऊपर और नीचे 25, लेकिन अगेन ये अप्लाई नहीं हो रहा। ये वाकई एक नई चीज़ है और इस तरह के इश्यूज बहुत ही रेयर आते हैं और मैं हैरान हूँ। अब देखिए पैडिंग अप्लाई तो हो चुकी है, यहाँ पे ये ब्राउज़र में भी दिखा रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हो रहे। इसका डिस्प्ले चेंज करने से सोल्यूशन हो सकता है। डिस्प्ले अगर हम इसका ब्लॉक करते हैं तो फिर ये सोल्यूशन इसका निकल रहा है, क्योंकि शायद वो 100% या ब्लॉक की शक्ल में नहीं आ रहा, इस वजह से। तो हम करते ही हैं, हम इसको ब्लॉक लगा देते हैं। वक्ती तौर पे ये सोल्यूशन है। हम करते ये हैं कि हम इसको बजाय 25 के हम इसको 15 कर देते हैं। ये और नीचे आ गया, 15 भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको 5 कर देते हैं। आई थिंक 5 परफेक्ट होगा। जी 5 बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसकी जो पैडिंग है और इसकी जो पैडिंग है ऑलमोस्ट बहुत हद तक सेम आ चुकी है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया, और वो है आइकन्स। ये वाले आइकन फिर सिलेक्ट बॉक्स नीचे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, सेकंड वाले में जाते हैं और यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट बॉक्स लगा देते हैं, सिलेक्ट, और इसको जो हम क्लास लगाते हैं उसका नाम हम लिख देते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल। आई गेस बूटस्ट्रैप 4 में अभी भी यही क्लास चल रही होगी, क्योंकि 3 में ये क्लास थी फॉर्म्स की। हाँ जी बिल्कुल यही। आप देखें इसका जो फुल विड्थ में ये आ गया, इसको हमने कम करना है, इसको हम दे देते हैं, यहीं पे दे देते हैं कॉलम 3 फॉर एग्जांपल। अप्लाई नहीं हुआ, सो 3S हो गया था 3। तो ये इस तरह से छोटा हो गया, इसको हम 4 कर देते हैं, फिर इसको हम कहते हैं F राइट, फ्लोट राइट। जी, तो ये फ्लोट राइट का मतलब ये है कि आप किसी भी कंटेंट को डिव के अंदर राइट या लेफ्ट पे लेके जा सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, कॉलम 4 कर दिया इसको ग्रिड का, जो मैंने ऑलरेडी बताया 12 ग्रिड के सिस्टम इसके अंदर, 1 2 3 4 टोटल 12 होते हैं। तो मैंने इसको कॉलम 4 दे दिया कि स्क्रीन साइज जितना है उसका, जो जिस साइज में आप हो, फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने दिया हुआ है कॉलम इसको ग्रिड 6, तो इस ग्रिड 6 के अंदर जितना भी आपका साइज है उस साइज से 4 गुना छोटा इसको कर दें। तो ये हमने ये लगा दिया। फिर उसके बाद हमने इसको बोला फ्लोट राइट कर दो, क्योंकि ये लेफ्ट पे था। टेक्निकली आप कुछ भी कोड करते हैं तो सबसे पहले वो लेफ्ट पे ही रहता है ब्राउजर के अंदर, तो आपने उसको राइट करना होता है। इसके लिए फिर मैंने इसको क्लास दी बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है फ्लोट राइट। ठीक है, बूटस्ट्रैप फायदा यही है इसका इस्तेमाल करने का कि इसका पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्लासेस लिखते जाना है और कंटेंट आपका सारा जो है ना वो बेहतरीन किस्म का वो पब्लिश होता जाएगा जहां पे भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने कलर दिया हुआ था कि इसके अंदर जो भी है फुटर के अंदर उसका व्हाइट कलर हो, तो आप देखिए सिलेक्ट के अंदर भी व्हाइट हो गया है। तो अब हमने करना ये है, सिंपली बहुत ही सिंपल सा काम है। हमने करना ये है कि इसको कहना जी फुटर के अंदर सिलेक्ट जहां पर भी है उसका जो कलर है वो आप कर दें ब्लैक। नहीं हुआ, अब हम देखते हैं शायद इसके अंदर कंटेंट नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। तो अब हम ऑप्शंस लिखेंगे इसके, हम देख लेते हैं उसके पास कौन से ऑप्शंस थे। एड्रियल में इंग्लिश है और कुछ और लैंग्वेज है, तो मैं अब करता ये हूँ ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर मैं लिखता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं अरेबिक।
साइड पे आ गया, पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, सेम उसी की तरह। ठीक है जी। अब हमने लास्ट स्टेप हमारा रह गया ये गोल मटोल जो आइकन्स है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि बूटस्ट्रैप में ये चीज़ है कि नहीं है, तो अब हम जो लास्ट काम है हमारा, हम इसको थोड़ा सा कस्टम कर लेते हैं। लेकिन ये लास्ट काम करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 में आइकन्स आते थे। अब मुझे नहीं पता 4 में आइकन्स आते हैं या नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर सारे आइकन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें आइकन्स के लिए या तो कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी देखनी पड़ेगी या देखना पड़ेगा कि बूटस्ट्रैप में आइकन्स हैं कि नहीं 4 के अंदर। जी हैं 4 के अंदर आइकन्स। अच्छा नहीं, सॉरी नहीं, इन्होंने एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है कि यहाँ से आप आइकन्स ले सकते हैं। ये सारे आइकन्स है। अब इनको क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, फिर यहाँ ये लाइब्रेरी को लेके जाना, वहाँ लगाना, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये हम कस्टम में बना के लगा भी सकते हैं। तो अब मैं करता हूँ कोड पुश और हम आते हैं जल्दी से सवालों की तरफ। अच्छा, मैं जब भी कोई कोड पुश करता हूँ तो मैं कमेंट के अंदर सिर्फ आई लिखता हूँ। ये मेरी आदत है, कुछ ही टाइम पहले मैंने ये आदत अपनाई है और मैंने अपने आप को ये शॉर्ट कोड दिया। आप भी कर सकते हैं अपने शॉर्ट कोड लिखने का। आई का मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट। आप जब भी कोड करते हैं सिर्फ आई पर लिखते हैं, तो इसका मैं जो मेरे लिए नज़दीक मतलब है वो इम्प्रूवमेंट। तो जब आप कोड डाउनलोड करेंगे या देखेंगे गिटहब से, तो मे भी आपको आई कॉमेंट में बहुत ज़्यादा नजर आएगी, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं। और ये आप देखिए हमारा जो पेज है बड़ा बेहतरीन किस्म का, हमने इसका हेडर भी बना लिया था और फुटर जो है ना आज हमने इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। और ये बहुत हद तक इसका फुटर सेम हमने बना लिया है और ये जो है ना हमारा इसका हेडर है। ठीक है जी, अब आते हैं सवालों की तरफ। तो काइंडली कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। एंकर टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके पैडिंग दें। एंकर टैग को डिस्प्ले, हाँ जी। वैसे बाय डिफॉल्ट ओएस भाई एंकर टैग होता ही ब्लॉक में है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके अंदर वो ब्लॉक में क्यों नहीं आया। बाय डिफॉल्ट जो उसकी प्रॉपर्टी एंकर टैग की वो ब्लॉक ही होती है। सर जी काइंडली बिगिनर के लिए एडवाइस क्या फॉलो करें, यू गॉन टू फास्ट। मोहम्मद अरसलान, मेरे ख्याल से तो मैं इंतहाई स्लो में चल रहा हूँ और इससे स्लो अगर मैं और चलूंगा तो फिर मेरे ख्याल है पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। और क्योंकि मैंने ये भी देखना है ना कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें आती है ऑलरेडी, उनको भी हमने साथ लेके चलना है। तो मैंने दोनों चीजों को बैलेंस करना है, ना बिल्कुल स्लो चलना है ना बिल्कुल तेज चलना है, मैंने बिल्कुल एक एवरेज स्पीड में चलना है। तो अब आप अगर मतलब मेरी स्पीड तक आना चाहे तो थोड़ा सा आपको तेज होना पड़ेगा और तेज होने का तरीका ये है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे आप प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे, मेरे लेवल पे आ जाएंगे। हालांकि मेरे बकौल में अभी जो सिखा रहा हूँ वो इंतहाई बेसिक है। ये वो चीजें जो मैं शायद 4-5 साल पहले किया करता था, ये सीखा करता था, ये चीजें मैंने करनी छोड़ दी हैं। अब मैं बहुत ही एडवांस किस्म की जो चीजें उनके ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा स्लो मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल हो पाएगा। सो काइंडली आप अपनी स्पीड तेज कर लें। जी कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट मजीद हैं, अगर कुछ पूछना है मैं कोड भी आपको रिव्यू करा सकता हूँ। मैं मजीद आपको कुछ अभी तक जितना हमने काम किया हेडर फुटर के अंदर। हाँ जी, बहुत हद तक मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब देखें, अब ये वेबसाइट है ना हमारी, बहुत हद तक अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया। हालांकि अभी तक मैंने चेक नहीं किया। इसको करते हैं इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आता है जिसमें आप स्क्रीन को छोटी कर सकते हैं मोबाइल के लिए। तो जब हमने इसको छोटा किया मोबाइल के लिए, आप देखें ये इतनी छोटी भी हो सकती है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास, कहाँ गया, जी यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सेम ये वाला मोबाइल डिवाइस वाला। आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ऊपर आप डिवाइस भी चेक कर सकते हैं कि आप किस मोबाइल डिवाइस में इसको देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल गैलेक्सी है, आईपैड है या जो भी है, ये सारे साइजेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं अपने डिजाइन को। तो अब देखिए इस हिसाब से अभी तक फुटर के अलावा, फुटर थोड़ा सा वो अनरिस्पॉन्सिव है, इसको हम देख लेते हैं।
लेकिन जो हमारा हेडर है ये बड़ा बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्सिव हो चुका है, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट ये देखिए सारा रिस्पॉन्सिव ही है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर मेन्यू की बात करें तो देखिए ऑटोमेटिकली ये हाइड हो गया मेन्यू जो है, और हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये मेन्यू यहाँ पे इस तरह से आ गया। इसको हम स्टाइलिंग करके थोड़ी सी मजीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अगर हम इसकी वेबसाइट देखें तो देखें ये, हाँ ये भी रिस्पॉन्सिव है बहुत हद तक, और इन्होंने कस्टम किया हुआ है इसको, मजीद CSS वगैरह काफ़ी प्यारी इन्होंने लिखी हुई है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ भी हम बना सकते हैं, मतलब इसी तरह के कलर्स, और ये बहुत बड़ा ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हम जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें वो बड़ा बेहतरीन है, वो आपको रिस्पॉन्सिव कर देता है कोई भी चीज़ हो। हुसैन, आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो है ना एडवाइस करूंगा, जो प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है, अगर डेली आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस करें तो वो बड़ा आपका फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि हम सारे एक ही चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप अकेले से एक अलग प्रोजेक्ट करोगे, उसको देखोगे, तो उसके लिए मैं आपको सपोर्ट भी मेरा ख्याल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कोडिंग करते वक्त सब मिक्स हो रहा है, बूटस्ट्रैप और CSS, इसका मतलब क्या है मोहम्मद आसिम? थोड़ा डिटेल में बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही। मिक्स क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? बूटस्ट्रैप, मैं अगेन थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, मैं भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है CSS और जावास्क्रिप्ट का, वो हमें कोडिंग में बहुत आसानी कर देता है। हमें क्लासेस नहीं बनानी पड़ती, IDs नहीं बनानी पड़ती, मेन्यूज, नेविगेशंस, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बटन्स नहीं बनाने पड़ते, ऑलरेडी बने बनाए होते हैं। हम जिससे कि हम देखें इस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमने कस्टम काम बहुत कम किया है। मैं आपको दिखाऊं, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में हमने जो कस्टम कोड लिखा है वो 14 लाइनों का कोड है, सिर्फ इतना कोड लिखा है हमने। ये सिर्फ इतना कोड लिखने से हमने ये पूरी वेबसाइट रेडी कर दी बूटस्ट्रैप के बदौलत। तो ये फायदा है असल में बूटस्ट्रैप का। बाबर भाई देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने सबसे पहले हेडर बनाना है या फुटर बनाना है, या लेकिन लॉजिकली अगर आप देखें तो सब बेहतरीन तरीका यही है कि सबसे पहले आप हेडर ही बनाएं। उसका रीजन ये है कि एक तो जितने आपके एसेट्स हैं CSS वगैरह, वो नॉर्मली या एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हेडर में ही लोड होते हैं। तो जहाँ पे आपके एसेट्स लोड हो रहे हैं, सबसे पहले वो वाला कंपोनेंट या वो वाला एरिया पहले बनना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप यूं देखें कि अब सऊदीया का एक शहर है और वहां पे तेल निकलता है एक शहर के अंदर। अब जिस शहर के अंदर तेल निकलता है, अगर वो उस शहर को बाद में डिप्लॉय, मतलब उसकी डेवलपमेंट करें, और बाकी शहरों को वो पहले उसकी अब क्या कहते हैं आबादी को फैसिलिटेट करें, या उसकी जो क्या कहते हैं एक जो सिटी की डेवलपमेंट होती है वो बेहतर करें, और वो सिटी जहां से वो जखीरा निकल रहा है उसको बेहतर ना करें, तो ये थोड़ी सी लॉजिकली जो है ना नाइंसाफी होगी। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि सुई गैस निकलती किसी सूबे से और सबसे ज्यादा आती पंजाब में है, और जो है ना ये बड़ी ज्यादती है उस सूबे के साथ। तो इसी तरह से जिस कंपोनेंट के अंदर आप सबसे ज्यादा एसेट्स वगैरह जहाँ पे रख रहे हो, बनता तो यही कि सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करो, क्योंकि सारी चीजें सबसे पहले वहां पे पड़ी हुई हैं, और हेडर फुटर तो मेन किरदार होती है किसी भी वेबसाइट का। तो इसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले हेडर और फुटर बनाया जाए। एज अ कंसर्न और ई कॉमर्स वेबसाइट, बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस की वेबसाइट में कौन सी बेहतर है? वर्डप्रेस की थीम्स तो इजीली कस्टमाइज हो जाती हैं। अच्छा, आदिल रब्बानी, कोशिश कीजिएगा कि जितने सवालात हैं वो जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से हों जो हम बना रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब जिस लाइन पे चलता हूँ, जिस प्रोसेस पे चलता हूँ, मेरा फोकस 99% पहले उसी के ऊपर ही होता है। मैं इधर उधर बात देखता हूँ, और डिस्ट्रैक्शन ये चीज़ों को और कंफ्यूज करना वो मेरी फितरत में है नहीं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो कोर्स के साथ हम चल रहे हैं ना, इसको कंप्लीट कर लें, इसको समझ लें, उसके बाद हम वर्डप्रेस के सवालात भी ले सकते हैं, और बूटस्ट्रैप अच्छा है, कोई कॉमर्स अच्छा है, वो हम बाद में देख लेंगे। आज जो हमने कोड किया, जिसमें मैंने प्रैक्टिस की है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में बात करो, इसके बारे में पूछो, इसके बारे में कंसल्ट करो, इसके बारे में बताओ अगर कोई कोड नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा मकसद आज एक चीज के ऊपर काम करने का था ना, तो हम उसको छोड़ के किसी और के ऊपर चले जाएं, वो उसका कोई फायदा नहीं है।
मज़ीद हमारे पास 4 मिनट और हैं, आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा 6:30 पे। जी, कोई बात नहीं। सो आई थिंक और सवाल नहीं है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। चलें, अपना ख़्याल रखिएगा और इफ्तारी अच्छे से कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नमाज़ ज़रूर अदा करनी है। इंशाल्लाह कल फिर जो है ना लास्ट होगा इस वीक का, उसके अंदर हमारी 1-2 चीज़ें जो मिस हो गई हैं इस वीक की, वो इंशाल्लाह कल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कल इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टास्क वगैरह भी दूँगा। ठीक है जी, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।